और असम के चुनाव की हलचल के बीच आप तस्वीर उत्तर प्रदेश से देख रहे थे, जहां पर बहराइच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण कर रहे थे। उसके बाद संबोधन उन्होंने दिया है। लेकिन वापस हम चल रहे हैं जहां इलेक्शंस इस वक्त चल रहे हैं। असम की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मजार पर मत्था टेका है। डिब्रूगढ़ में मजार पर जाकर आशीर्वाद मांगते हुए नजर आए हैं सर्बानंद सोनोवाल। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये एक अलग अंदाज होता है। जिस दिन वोटिंग चल रही होती है उस दिन मंदिर मस्जिद में जाकर माथा टेककर आशीर्वाद लेने की कोशिश होती है और ये वोटर्स को लुभाने के तौर पर भी देखा जा सकता है। ऐसे में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल मजार पर पहुंचे और माथा टेककर उन्होंने ये दुआ मांगी कि जनता का प्यार और आशीर्वाद इसी तरीके से बना रहे। बिल्कुल। सीएम सर्बानंद सोनोवाल खुद भी माजुली सीट से उम्मीदवार हैं और इस बार माजुली सीट पर उनकी टक्कर राजीव लोचन से है, जो कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि शायद जीत का आशीर्वाद मांगने ही पहुंचे हैं वो मजार पर, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। असम में आज वोटिंग हो रही है। कुल मिलाकर 47 सीटें हैं असम में आज जिनके लिए वोटिंग की जा रही है। और आज की वोटिंग असम के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि आज जिन इलाकों में वोटिंग है उसको बेसिकली ऊपरी आसाम कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि ऊपरी आसाम की वोटिंग जो होती है उसका सीधा असर जो लोअर आसाम है उस पर डायरेक्ट असर पड़ता है। तो इसलिए आज की वोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिहाज से भी। बीजेपी के लिहाज से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो 47 सीटें थी बीजेपी जो 47 सीटें आज हैं जिनमें वोटिंग हो रही है उनमें 35 सीटें बीजेपी ने पिछली बार जीती थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने कहा है कि हमारा खुद से ही मुकाबला है और सीटों को बढ़ाने की बीजेपी ने इस बार कोशिश की है। और बीजेपी ये कह रही है कि हम 42 से 45 सीटें जीतने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो लोअर असम है वहां पर हो सकता है कि शायद कुछ नुकसान हो। तस्वीरें आप सर्बानंद सोनोवाल की देख रहे हैं। असम में पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव के लिए मतदान चल रहा है और इसी बीच बड़ी खबर ये आप जान लीजिए, पश्चिम बंगाल और असम का वोटिंग प्रतिशत आखिर क्या कहता है। बंगाल में अब तक 15.75% वोटिंग हो चुकी है। अब ये सुबह 10 बजे के आंकड़े बताए जा रहे हैं। 10 बजे तक 15.75% वोटिंग। अब कितनी वोटिंग है इस पर हम बात करेंगे। किस तरह से रुझान दिख रहा है वोटिंग के प्रतिशत को लेकर रचना। लेकिन असम के आंकड़े भी आ रहे हैं। असम में भी जो वोटिंग है वो चल रही है और सुबह 11 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज बताया जा रहा है वो 11.21% है। यानी कि शुरुआती 4 घंटों में वोटिंग परसेंटेज अगर हम देखें तो 11.21% असम में निकलकर सामने आया है। लगभग 16% बंगाल में है और 11% के आसपास वोटिंग असम में हुई है। और इस बीच बांग्लादेश के 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और ये सीधा तस्वीरें हम दिखा देते हैं। दूसरा दिन इस दौरे का और बेहद अहम दौरा ही माना जा रहा है। और जानकार तो ये भी कह रहे हैं, विपक्ष खासतौर पर निशाना साध रहा है कि इसी वक्त पर बांग्लादेश का ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए, बीजेपी के जरिए प्री प्लान तरीके से रखा गया है, क्योंकि वहां पहुंचेंगे तो काली मां के मंदिर में जाकर आशीर्वाद भी लिया है। सुबह हमने तस्वीरें दिखाई भी थी और अब आगे मतुआ समाज के मंदिर भी पहुंचेंगे। बिल्कुल। बांग्लादेश के संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जो एक मेमोरियल है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हैं। यहां कुछ देर वो रुकेंगे और इसके बाद फिर यहां से प्रधानमंत्री ओरकांडी जाएंगे। कल पहला दिन था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बांग्लादेश में और कल उन्होंने बांग्लादेश के नेशनल डे के प्रोग्राम में हिस्सा लिया था। वहां एक संबोधन भी उन्होंने दिया था और फिलहाल इस वक्त वो बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के मेमोरियल में इस वक्त पहुंचे हुए हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें लाइव